हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 15 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक मुफ्त परीक्षण मॉड्यूल जिसका नाम है योग्यश्री, इसको लॉन्च किया। तो योग्यश्री को लॉन्च किया पश्चिम बंगाल सरकार ने और इसमें बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे जिसमें एससी और एसटी स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग दी जाएगी ताकि वो कम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो योग्यश्री नाम का परीक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया? तो ये किया गांधीनगर में। और इसके जस्ट बाद मोदी जी ने लॉन्च किया था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ये भी हुआ था गांधीनगर में, जो चला था 10 से लेकर 12 जनवरी तक। और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है एक तो गुजरात गवर्नमेंट प्लस CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ और गुजरात गवर्नमेंट मिलकर करवाती है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को। तो भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो यानी कि ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। कहाँ पे? गांधीनगर में। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने वर्क फॉर फूड एल्गोरिदम डेवलप किया? तो वर्क फॉर फूड एल्गोरिदम बनाया IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने। भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रदान किए गए पर्यावरण लेबल का ब्रांड नेम क्या होगा? तो इसका नाम होगा प्रमाण। और ये भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना किसने स्टार्ट की थी? तो ये स्टार्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और ये सर्टिफिकेट जिसका नाम है प्रमाण, इसको कौन देगा? तो इसको देता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है भोपाल में। भारतीय नौसेना के किस विशेष बल ने अपहृत यानी कि अपहरण किए हुए लाइबेरिया ध्वज वाले जहाज MV लीला नॉरफॉक के सभी चालक दल के सदस्यों को बचाया है? तो भारतीय नौसेना की स्पेशल यूनिट का नाम है मार्कोस यानी कि मरीन कमांडो। ये यूनिट बनी थी 1987 में। हेडक्वार्टर इसका INS करण में, INS करण जहाज में हेडक्वार्टर है। और ये INS करण कहाँ पे है? तो ये है विशाखापट्टनम में। और मार्कोस किस जहाज में बैठकर गए थे? तो उस जहाज का नाम है INS चेन्नई। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है? तो ये कर दिया राजस्थान सरकार ने। और इस योजना के तहत आपको सस्ता भोजन मिलेगा। और अभी इस थाली का वेट भी बढ़ा दिया है। तो अभी इस थाली का वेट हो गया है 600 ग्राम। तो इस थाली में 600 ग्राम भोजन मिलेगा। रेट होगा 30 रुपये, जिसमें से 22 रुपये देगी सरकार, आपको देने हैं बस 8 रुपये। तो इस योजना का पहले नाम था इंदिरा रसोई योजना, इसका नाम बदलकर कर दिया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। किस राज्य सरकार ने कॉलेज फागाथांसी मिशन लॉन्च किया? तो ये किया मणिपुर की सरकार ने। और इसमें 24 सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा और हर एक कॉलेज के लिए 2.5 करोड़ रुपए देगी मणिपुर की सरकार। और बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के CM कौन है? तो वो हैं N बीरेन। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है अनुसुई युकेई। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज P8I सी ड्रैगन 24 अभ्यास में भाग लेने के लिए गुआम द्वीप पे गया। यह युद्ध अभ्यास कौन करवाता है? तो सी ड्रैगन अभ्यास करवाता है अमेरिका। और ये गुआम द्वीप कहाँ पे है? तो ये है प्रशांत महासागर में। कौन घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इनका नाम है दिव्या कीर्ति सिंह। और इस साल 26 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक किस शहर में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो ये होगी नई दिल्ली में। और भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कर रहा है, ये भी याद रखना। और साल 2023 में इसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब ने। और इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी पिछले साल? तो वो हुई थी रियाद में। और इसको करवाता है यूनेस्को। और यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। और अभी इसके DG हैं ऑड्रे अजोल। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी जया जेटली ने। और अभी अभी ट्विंकल खन्ना ने भी अपनी एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज। और मनोज सिन्हा जो अभी एलजी हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, इन्होंने भी अपनी बुक लॉन्च की थी श्रीनगर में जिसका नाम है वॉरियर ऑन व्हील्स। वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री। और अभी अभी अशोक टंडन जी ने भी अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है रिवर्स स्विंग लिखी है अशोक टंडन जी ने। और ट्विंकल खन्ना ने लिखी है वेलकम टू पैराडाइज। और मनोज सिन्हा जी की बुक का नाम है वॉरियर्स ऑन व्हील। तो भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है जया जेटली जी ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है बर्नीहाट और ये है मेघालय में। मेघालय की बात करें तो यहाँ पे सीएम है कोनार्ड संगमा, पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी जो बनी थी 6 जनवरी 2013 को। और यहाँ पे राज्यपाल है फागू चौहान। और ये रिपोर्ट किसने दी है? तो ये रिपोर्ट दी है सेंटर फॉर क्लीन एयर एंड एनर्जी ने। सेंटर फॉर क्लीन एयर एंड एनर्जी ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरा सबसे पोल्यूटेड शहर है बेगूसराय जो है बिहार में। और तीसरा सबसे पोल्यूटेड शहर है ग्रेटर नोएडा जो है यूपी में। और दिल्ली का रैंक रहा इसमें 8वां। और आपको एक प्रोग्राम याद रखना है एनकैप यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना बर्नीहाट जो है मेघालय में। हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका सविता कंसवाल। और ये तेंजिंग नोर्गे कौन थे? तो ये वही व्यक्ति थे जो एडमंड हिलेरी के साथ 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे। और ये सविता कंसवाल ये बहादुर पर्वतारोही थी और इन्होंने मात्र 16 दिन में माउंट मकालो और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और माउंट मकालो की हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 8485 मीटर और माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर। तो सविता कंसवाल को मरणोपरांत मिला तेंजिंग नोर्गे सम्मान। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी अभी उपल कुंडू। और ये सीलवर्धन सिंह ये अभी अभी बने हैं यूपीएससी के मेंबर। और ये महेश्वर राव ये बने हैं अभी एमडी ऑफ बेंगलोर मेट्रो। और बात करें भारतीय नौसेना की तो भारतीय नौसेना के अभी सीएनएस कौन है यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। और नेवी डे मनाते हम 4 दिसंबर को। और 2023 का नेवी डे मनाया था हमने सिंधुदुर्ग जो है महाराष्ट्र में। तो दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं उपल कुंडू। हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया? तो विश्व तमिल प्रवासी दिवस 12 जनवरी को मनाया गया चेन्नई में। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम 9 जनवरी को। और ये पहली बार मनाया गया था 2003 में जब पीएम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ये लगातार 2015 तक मनाया गया। और 2015 में पीएम मोदी ने घोषणा की कि इसको हम 2 साल में एक बार मनाएंगे। और 2023 में इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था इंदौर में। इस साल यानी कि 2024 में इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अब मनाएंगे हम इसको 2025 में। और चेन्नई है कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो वो है एमके स्टालिन, पार्टी का नाम है डीएमके यानी कि द्राविड़ मुनेत्र कजगम जो बनी थी 1949 में। और तमिलनाडु के अभी राज्यपाल हैं आरएन रवि। तो 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया चेन्नई में। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला? तो ये मिला अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग। और बात करें जीआई गुड्स एक्ट की
तो ये आया था 1999 में। और पहली बार किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो वो मिला दार्जिलिंग की चाय को। साल था 2004-05 और ये जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। और यूपी के कुछ और प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए आपको जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे कि बनारस की साड़ी, मेरठ की कैंची, चुनार का एक बलुआ पत्थर है उसको भी जीआई टैग मिला है, और एक लखनऊ की जरदोजी। तो अभी अभी अयोध्या के बेसन के लड्डू को मिला है जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना स्टार्ट की है, तो ये की है कर्नाटक की सरकार ने। और इस योजना के तहत बेरोजगारों को कितना भत्ता मिलेगा, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो उनको मिलेगा 3,000 रुपये पर मंथ, और अगर आपके पास डिप्लोमा है यानी कि डिप्लोमा होल्डर है तो उनको मिलेगा 1,500 रुपये पर मंथ, और ये मात्र 2 साल के लिए मिलेगा। ये घोषणा की है कर्नाटक की सरकार ने। और यहाँ पे सीएम कौन है, तो वो है सिद्धारमैया, पार्टी का नाम है कांग्रेस। और यहाँ पे राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, जिनका संबंध है बीजेपी पार्टी से। और बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को, और कांग्रेस बनी थी 25 दिसंबर 1885 को। और इसको फाउंड किया था A.O. हयूम ने। कहाँ पे, मुंबई में। और बात करें अगर कर्नाटका की, तो यहाँ पे अभी अभी नंबा खम्बाला नाम की प्रतियोगिता भी हुई थी। कहाँ पे, बेंगलुरु में, जिसमें होती है भैंसों की रेस। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में बेंगलोर पहले नंबर पे रहा था, ये भी याद रखना। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 भी हुआ था बेंगलुरु में। और कर्नाटक के रक्षा रमैया को टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, रक्षा रमैया को। तो बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना स्टार्ट की है कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। और ये हुआ था 12 जनवरी को। किसने करवाया था, तो इसको करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और COP29 कहाँ पे होगी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो करवाता UNFCCC। तो ये होगी इस साल, यानी कि इसकी 29वीं मीटिंग होगी बाकू में। बाकू है अजरबैजान में। और COP30 कहाँ पे होगी, तो वो होगी बेलेम दो पारा में, वो है ब्राज़ील में। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ पे होगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये होगी 8 से लेकर 9 फरवरी तक। कहाँ पे, श्रीलंका के कोलंबो में। तो जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया मुंबई में, जो हुई थी 12 जनवरी को। और इसको ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो वो है भूपेंद्र यादव। तो आंसर है इसका मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया बीकानेर में। और बीकानेर है राजस्थान में। और एक होता है यहाँ पे मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ पे होता है, तो वो होता है जैसलमेर में। और साल 2024 को UN ने घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। तो साल 2024 को UN ने घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया बीकानेर में। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है, तो वो है भजन लाल शर्मा, जिनकी पार्टी है बीजेपी। और यहाँ पे राज्यपाल हैं कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा। DRDO ने न्यू जनरेशन आकाश रेंजी, जो है एक सरफेस टू एयर मिसाइल, इस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया, तो ये किया हमने उड़ीसा के चांदीपुर में। उड़ीसा के चांदीपुर में। और एक प्रोग्राम याद रखना आपको, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह लॉन्च किया था भारत सरकार ने 1983 में। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके तहत हमने 5 तरह की मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा था। कौन सी, पृथ्वी, दूसरी है अग्नि, तीसरी है त्रिशूल, चौथी है नाग, और 5वीं है आकाश। और ये आकाश है सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग है 3rd जनरेशन की
फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, यानी कि एक एंटी टैंक मिसाइल है ये नाग। और ये तरसूल है सरफेस टू एयर, अग्नि है सरफेस टू सरफेस, और पृथ्वी है सरफेस टू सरफेस। तो ये 5 तरह की मिसाइलें बनाने का हमने लक्ष्य रखा था और इस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो लॉन्च किया गया था 1983 में। और बात करें DRDO की, तो ये बना था 1958 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, और ये काम करता हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। और DRDO के अभी चेयरमैन कौन है, तो वो हैं समीर कामत। तो DRDO ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया, तो ये किया उड़ीसा के चांदीपुर में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।